बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं निदा वहीद। चलते हैं खबरों की जानिब। पाकिस्तान रेलवे कई सालों से माली बहरान का शिकार है। पाकिस्तान रेलवे को सियासतदानों समेत ब्यूरोक्रेसी ने तबाही की दहानी पर पहुंचाया। गैर मुल्की टोला हुकूमत के साथ मिलकर पाकिस्तान रेलवे समेत मुल्क की बड़े अहम अदारों गैर मुल्की साजिश के तहत प्राइवेटाइज कर रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान फौरी रेलवे को 10 अरब रुपए का बेल आउट पैकेज दे। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तान रेलवे एम्प्लॉयज प्रेम यूनियन CBA चेयरमैन ज़ियाउद्दीन अंसारी ने मजीद क्या कहा, जानते हैं अजहर काज़मी की रिपोर्ट में। पाकिस्तान रेलवे कई सालों से माली बहरान का शिकार है। पाकिस्तान रेलवे को सियासतदानों समेत ब्यूरोक्रेसी ने तबाही के दहाने पर पहुंचाया। गैर मुल्की टोला हुकूमत के साथ मिलकर पाकिस्तान रेलवे समेत मुल्क की बड़े अहम इदारों को गैर मुल्की साजिश के तहत प्राइवेटाइज करवा रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान फौरी रेलवे को 10 अरब का बेल आउट पैकेज दे। 1.5 साल कबल आने वाले सैलाब ने पाकिस्तान रेलवे को 9 अरब से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने गैर मुल्की इमदाद का एक पैसा भी रेलवे लाइंस की बहाली पर खर्च नहीं किया। रेलवे मुलाजमीन ने शब रोज की अज खुद मेहनत से रेलवे ट्रैक को बहाल किया। इन ख्यालात का इजहार चेयरमैन ज़ियाउद्दीन अंसारी, पाकिस्तान रेलवे एम्प्लॉइज प्रेम यूनियन CBA और मरकजी सदर शेख मोहम्मद अनवर, पाकिस्तान रेलवे एम्प्लॉइज प्रेम यूनियन CBA ने रेलवे हेडक्वार्टर पाकिस्तान रेलवे एम्प्लॉइज प्रेम यूनियन CBA ऑफिस लाहौर में किया। उनका कहना था ये है कि रेलवे को कहा गया है कि ये खुद पेंशन के साथ भुगते। क्यों? जो पूरे मुल्क में दूसरे महकमों के साथ सलूक हो रहा है वही रेलवे के साथ होना चाहिए। ये तो ज्यादती है ना। तो हम ये कहते हैं कि हम कोई इजाफी मदद नहीं मांगते, लेकिन सरे 10 जो सूरत हाल है उसमें तो कम से कम 10 अरब रुपए का बेल आउट पैकेज देंगे तो रेलवे का सिस्टम चलेगा, वरना तो रेलवे तो बैठता चला जा रहा है। और ये मजदूर है जिसने उसको खड़ा किया हुआ है। PDM के हुकूमती दौर में तनख्वाहों का निजाम बुरी तरह मुतासिर होना शुरू हुआ था। तनख्वाहें ताखीर से मिल रही हैं, महंगाई आसमान को छू रही है, मजदूर बुरी तरह मुतासिर है। हुकूमत 1,20,000 पेंशनर को पाकिस्तान रेलवे पर बड़ा बोझ समझती है। हुकूमत पेंशनर्स के अकाउंट को अलग क्यों नहीं करती? हुकूमत का इदारों की प्राइवेटाइज पॉलिसी का मकसद इदारों को तबाह करना है। मुनाफा बख्श रूट्स को प्राइवेटाइज किया गया और नुकसान ज़दा रूट्स को रेलवे के जिम्मे डाल दिया गया। स्टाफ मौजूद है हमारे पास, लेकिन उन्हीं के सर पर 6, 7, 8 मुशीर जो है वो 10, 15 लाख के तनख्वाहों पर लाकर बैठा दिए गए। जो बाहर से ब्यूरोक्रेसी से आए हैं, रिटायर्ड हैं या बाहर से पढ़कर आए हैं, उन्हें क्या पता इस सिस्टम का, वो जानते नहीं है सिस्टम को, लेकिन वो तनख्वाहें उनके पास जा रही हैं। आए दिन ट्रेनों के हादसात की जिम्मेदार हुकूमत है। मुल्तान से सक्कर तक रेलवे ट्रैक नाकारा हो चुका है। ट्रेनों को हाई रिस्क पर चलाया जा रहा है। रेलवे में आज भी माली बदउनवानियां उरूज पर हैं। हुक्मरान और ब्यूरोक्रेसी मिलकर रेलवे को लूट रही है। मजदूर का गला घोटा जा रहा है। अब हुकूमत लाहौर में बने बनाए अंडर बाईपासिस की टाइलों को उखड़वा कर 2 अरब रुपए की नए टाइलें लगवा कर करप्शन का बाजार गर्म कर रही है। पैरामेडिकल स्टाफ की नहीं लेट होती, सिविल सेक्रेटरीट के मुलाजमीन की नहीं लेट होती, लेकिन जब तनख्वाहें लेट होती हैं पाकिस्तान रेलवे की, हमारा यह मुतालबा है जिस तरह बाकी तमाम कौमी इदारोों को AGPR के जरिए तनख्वाहें दी जाती हैं, पाकिस्तान रेलवे जो है वहदत की लामत है। पाकिस्तान रेलवे चारों सूबों की खूबसूरत जंजीर है, दफाई इदारा है, फलाई इदारा है, लोगों को फैसिलिटेट करता है, गरीबों की सवारी है। रेलवे का जुर्म सिर्फ इतना है कि ये इशराफिया की सवारी नहीं है बल्कि कुर्बा की सवारी है। महंगाई उरूज पर है। जखीरा अंदोज खुलकर अवाम को लूट रहे हैं। कोई प्राइस कंट्रोलिंग नहीं। हुकूमत बंद ट्रेनों जिनमें शामिल खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस, बुल्ले शाह, अकपतन एक्सप्रेस, अकबर बुख्ती, शाह हुसैन एक्सप्रेस को फौरी बहाल करे और बोलान मेल को रोजाना की बुनियादों पर चलाया जाए। रेलवे की इनकम बढ़ेगी और खसारा कम होगा। हमने खैबर से कराची से बलोचिस्तान तक मीटिंग्स, जलसों, जुलूसों, मुजाहिरों के जरिए हुकूमत को मीडिया के जरिए अपने मसाइल से आगाह कर दिया है। पिछले इस 5-6 सालों से जिस तरह से रेल के मजदूर के साथ सलूक किया जा रहा है और रेलवे के ऊपर कोई पैसा खर्च नहीं किया जा रहा, इसलिए सैलाब जो है सबसे ज़्यादा सक्खर डिवीज़न में आया और सक्खर डिवीज़न का ट्रैक बिल्कुल बदहाली का शिकार हुआ। रेल के मजदूरों ने बड़े बड़े जो ब्रिज पड़े थे वो सारी रात मेहनत करके पत्थर डाल के उनको बहाल किया। तो अब हमारा इस हुकूमत से मुतालबा है कि हुकूमत कोई संजीदगी से, रेलवे इंतजामिया कोई संजीदगी से प्रेम यूनियन के मुतालबा पे गौर करे
ورنہ پھر یہ مزدور جو ہے بٹھا ہوا مزدور ہے، اب یہ تختہ کی بات کرنے والا ہے۔ اب ہم 21 دسمبر کو ریلوے ہیڈ کوارٹر میں مزدور کنونشن کرنے جا رہے ہیں۔ ملک بھر سے ریلوے کے مزدور شرکت کریں گے، جبکہ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کنونشن سے خطاب کریں گے۔ کنونشن میں مزدوروں کے مطالبات کو زیر بحث لایا جائے گا، جن میں ریلوے ملازمین کی بروقت تنخواہوں کی ادائیگی، ریٹائر ملازمین کی بیواؤں کے واجبات کی ادائیگی، ریلوے ٹرینوں کی نجکاری کو فوری بند کرنا و دیگر مطالبات شامل ہوں گے۔ ایک افسر سے کیا اور ایک وفاقی وزیر کیا، وہ ایک بوٹی کے حصول کے لیے پوری گائے کو قربان کر دیتے ہیں۔ یہ پوزیشن ہے اس وقت حکومت کی، وہ پی ٹی آئی کی حکومت ہو، مسلم لیگ نون کی حکومت ہو، پیپلز پارٹی کے لائن کی حکومت ہو، ہر دور میں کرپشن اپنے عروج پر رہی ہے، اور بین الاقوامی ادارے یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ٹاپ پر ہے کرپشن میں۔ اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جا رہی، لیکن مزدور کا گلا گھوٹا جا رہا ہے۔ اس موقع پر صحافیوں کے سوالات کے جوابات کے دوران ان کا کہنا تھا کہ پاکستان ریلوے ایک دفاعی حساس ادارہ ہے، ریلوے کو پرائیویٹائز نہیں ہونے دیں گے۔ ریلوے کے 64,000 ملازمین اور ان کے خاندان ریلوے سے منسلک ہیں۔ پریس کانفرنس کے موقع پر چیئرمین ضیاء الدین انصاری، پاکستان ریلوے امپلائیز پریم یونین CBA سمیت مرکزی صدر شیخ محمد انور، خیر محمد تینو، مرکزی سیکریٹری خالد محمود چودھری، مرکزی چیف آرگنائزر اور ناصر محمود خان سمیت یونین کے عہدیداران نے بھی شرکت کی۔ کیمرہ مین محمد نذیر کے ساتھ اظہر کاظمی، آن نیوز ٹی وی، لندن۔ خبر شامل کرتے ہیں مورکھنڈا سے مہر مرتضیٰ پڑیار کی رپورٹ کے مطابق تھانہ مانگٹا والا پولیس کی بڑی کارروائی، ترجمان پولیس بین الاضلاعی سرگرم ڈکیت گینگ کا سرگنا 2 ساتھیوں سمیت گرفتار۔ ترجمان پولیس ملزمان سے مختلف وارداتوں میں چینی لاکھوں روپے کی نقدی اور اسلحہ برآمد۔ ترجمان پولیس ملزمان سے روڈ رابری کی 3 وارداتوں کا سراغ، مزید تفتیش جاری۔ ترجمان DPO سعید عزیز، SHO اور شہباز ڈوگر اور ہمراہی ٹیم کو شاباش۔ ترجمان ڈکیت گینگ کی گرفتاری پولیس ٹیم کی پیشہ ورانہ مہارت کا نتیجہ ہے۔ DPO سعید عزیز عوامی جان و مال کے تحفظ اور سماجی خدمت میں کوشاں ہیں۔ DPO سعید عزیز۔ چودھری بابر جمیل کہلو شادی کے حسین بندھن میں بندھ گئے، دعوت ولیمہ میں اہم شخصیات کی شرکت۔ تبات سے خبر دیے چلتے ہیں طالب حسین ملنگی کی رپورٹ کے مطابق یونین کونسل ڈرگڑا چک 20 NPA کے ذمہ دار چودھری جمیل کہلو کے فرزند چودھری یاسر جمیل کہلو کے بھائی چودھری بلال منظور کہلو کے بھانجے چودھری بابر جمیل کہلو رشتہ ازواج میں منسلک ہو گئے، جن کی دعوت ولیمہ کی پروکار تقریب PMC مارکی منٹھار روڈ سعد آباد میں ہوئی، جس میں اہم سیاسی سماجی شخصیات سمیت اہل علاقہ نے بھرپور شرکت کی۔ دعوت ولیمہ میں سردار صفدر خان لغاری، سردار محمد خان لغاری، چودھری شہزاد عادل باجوہ، سردار ملک سہیل عدنان ایڈوکیٹ، سردار جاں محمد اقبال دھاندو، خالد پرویز چٹھا، چودھری عمران چیمہ، چودھری اسد چیمہ، چودھری افتخار باجوہ، چودھری عرفان ظفر چیمہ، ملک اسد منظور قادر درگ، غلام مرتضیٰ درگ، چودھری صدیق کہلو، چودھری عبدالرؤف کہلو، جاں منظور الہی، جاں محمد رمضان، نوید نواز واہلہ، جاں مختار ایوب واسا، ملک صدر اوان، ملک حاجی عبدالواحد ارائیں، چودھری ارشد نمبردار، چودھری ذیشان، چودھری قاسم کہلو، حمزہ الیاس گرائیہ، چودھری حیدر، چودھری عمر فیاض، چودھری غفور کہلو، چودھری فاروق کہلو، رمضان، چودھری اشفاق، چودھری ناصر کہلو، رئیس ناصر علی، سید مدثر شاہ، چودھری مدثر چیمہ، ولی محمد خان، ڈاکٹر عبدالمجید، چودھری سائم کہلو سمیت اہل علاقہ کے معزز شخصیات نے کثیر تعداد میں موجود تھی۔ آنے والے مہمانوں نے چودھری جمیل چودھری یاسر جمیل اور دلہا چودھری بابر جمیل کہلو کو شادی کی مبارکباد دی اور خوشی کا اظہار کیا۔ دوسرے شہروں کی طرح شہر لاہور کے شالامار زون کے گردنواں علاقوں میں دھند کا راج، دھند نے شالامار زون کی فضا کو مکمل اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا، کاروباری زندگی بھی مفلوج ہو کر رہ گئی۔ سردی سے بچے، بوڑھے اور شہری نزلہ، کھانسی، بخار اور دیگر بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے۔ مزید دیکھتے ہیں اپنے نمائندہ محمد اظہر مشتاق کی یہ رپورٹ۔ جی شالامار زون کے گردنواں علاقوں میں شدید سردی اور دھند کا راج، کاروباری زندگی بھی بری طرح مفلوج ہو کر رہ گئی۔ شدید دھند کے باعث لوگ اپنے گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے۔ دھند نے شہر لاہور کی فضا کو مکمل اپنی لپیٹ میں کر لیا، جس سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ شہریوں نے سردی سے بچنے کے لیے شال اور سر پر کیپ کا استعمال شروع کر دیا۔ سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ خصوصاً بچے اور بوڑھے نزلہ، کھانسی، بخار اور دیگر بیماریوں میں مبتلا ہونا شروع ہو گئے، جس کے باعث اسپتالوں میں بھی عوام کا رش لگ گیا۔ دھند کے باعث ٹریفک کی روانگی بھی انتہائی بری طرح متاثر ہونے لگی۔
ट्रैफिक पुलिस के डीएसपी सेक्टर मुगलपुरा इशफाक अहमद का इस हवाले से कहना है, शहरी धुंध में गैर जरूरी सफ़र से परहेज़ करें, धुंध में फॉग लाइट के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं, अपनी गाड़ी की रफ्तार को कम रखें ताकि किसी बड़े साने से बचा जा सके। मोटरसाइकिल सवार भी हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल ना चलाएं। शहरी ट्रैफिक पुलिस के साथ ताउन करके एक अच्छे शहरी होने का सबूत पेश करें। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अजहर मुश्ताक, ऑन न्यूज़, लाहौर। खबर शामिल करते हैं खानका डोगरा से शेख सिकंदर की रिपोर्ट के मुताबिक खानका डोगरा में इलेक्शन गहमागमी अपने अरूज पर पहुंच गई है। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के नामजद उम्मीदवार हल्का PP 144 हाजी मोहम्मद यकूब चहल ने सपोर्टरों के हमरा मुख्तलिफ बाजारों का दौरा किया और ताजरों से मुलाकातें की हैं। ताजरों ने चौधरी यकूब चहल का पुरतपाक इस्तकबाल किया है। खानका डोगरा में सियासी सरगर्मियाँ अपने अरूज पर हैं। नवाही गाँव छापावाली से एक बड़े सियासी मजहबी शराफत की सियासत से ताल्लुक़ रखने वाले घराने के सरबराह और पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के नामजद उम्मीदवार हाजी मोहम्मद यकूब चहल ने खानका डोगरा के मुख्तलिफ बाजारों का दौरा किया और ताजरों से मुलाकातें की हैं। बाजारों में हाजी मोहम्मद यकूब चहल की आमद पर दुकानदारों ने फूलों की पत्तियां निछावर करके शानदार इस्तकबाल किया। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए हाजी मोहम्मद यकूब चहल का कहना था कि ताजर किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं और मुल्क के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने में उनका बड़ा हिस्सा होता है। ताजरों से मिलकर इस इलाके की बेहतरी के लिए तमाम सलाहियतें पुरकार लाएंगे और अपने हल्के को शहरी हल्के के बराबर खड़ा करेंगे। ताजर हमारा साथ दें और हमें कामयाब करवाने में अपना किरदार अदा करें और उनकी तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। अपने लोगों को कभी मायूस नहीं करूंगा। खबर है न्यूयॉर्क से। न्यूयॉर्क में सुंदस और अलीमदार वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से फंड रेजिंग के एहतमाम पर पाकिस्तान के मरूफ एंकर और अदाकार इफ्तिखार ठाकुर तशरीफ लाए। इस तकरीब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट और फखर नारोवाल, सफदर हमायूं कराची, फोकल पर्सन मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज पाकिस्तान USA ने खुसूसी शिरकत की। इस मौका पर सफदर हमायूं कराची का कहना था कि इंसानियत के फ़रोग़ के लिए हम सबको मिलकर वेलफेयर के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदा अली रजा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 16वीं बरसी के मौका पर डरकी, घोटकी, उबाड़ो और दीगर शहरों से कारकुनों के काफिले रवाना। घोटकी से करामुल्ला धारीजू, राना खान महर और उबाड़ो से पीपल्स पार्टी के सीनियर नायब सदर मोहम्मद यूसुफ भुट्टो की क़यादत में 200 गाड़ियों का काफिला रवाना। हर साल खराज अक़ीदत पेश करने के लिए गड़ी खुदाबख्श शहीद बेनज़ीर की मज़ार पर काफिले की शक्ल में जाते हैं। शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने हमेशा गरीब अवाम का सोचा। राजा खान महर अगर वो आज जिंदा होती तो पाकिस्तान में गुर्बत का खात्मा होता। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर कौम के नाम पैगाम। पीपल्स पार्टी का इस्लामी दुनिया की पहली मुंतखब खातून वज़ीर आज़म और आलमी लीडर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को खराज अक़ीदत। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो न सिर्फ एक तारीखी शख्सियत बल्कि एक जिंदा तहरीक और मशले राह हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हब्बुल वतनी, पायदार जदोजहद और साबित कदम क़यादत के नकूश कौम के दिलो दिमाग में हमेशा अनमट रहेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी मेरी वालदा मुल्क को एक हकीकी फलाही रियासत बनाने के अजीम मकसद के लिए हमेशा पुरज़म रहेंगी। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए अहम आंगी की जंजीर थी। बिलावल भुट्टो जरदारी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कातिल जरिए पाकिस्तान की तरक्की को सबूताज किया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कातिल के जरिए रोशन ख्याल, एतदाल पसंदी जमहूरी माशरे के क़याम की हिकमत अमली को निशाना बनाया गया। बेनज़ीर भुट्टो ने फिक्र, भुट्टो और पार्टी को अपने फलसफे और बेमिसाल जद्दोजहद के जरिए नई बुलंदियों तक पहुंचाया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने हमेशा मुल्क के आम आदमी और पसमानदा तबकात की आवाज़ बनकर हकीकी अवाम की नुमाइंदगी की। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने बतौर वज़ीर आज़म कौम को बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी का तोहफा देकर मुल्क की दफा को मज़ीद मजबूत किया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मुल्क के तनख्वाहदार तबके, किसानों, मजदूरों, अक़लीतों, ख़वातीन, बच्चों और बुजुर्गों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया। सर ये बताइएगा कि वाड़ों से कितने गाड़ियों का काफिला गड़ी खुदाबख्श के लिए रवाना होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी ये भुट्टो, जैसा कि आप देख रहे हैं कि तकरीबन हज़ारों वर्कर्स जहाँ महताब खान डायर की अगवानी में मोहतरमा की 16वीं वर्सी पे जा रहे हैं और आप देख रहे हैं, ये आप अपना कैमरा मैन को कह के घुमा के देख लें, तकरीबन 100 की तादाद में ये पैसेंजर गाड़ियां हैं। कारें वगैरह नहीं, बल्कि कारें भी बहुत हैं, लेकिन पैसेंजर गाड़ियां भी 100 की तादाद में हैं और हज़ारों का काफ़िला गड़ी खुदाबख्श मोहतरमा की 16वीं वर्सी पे जा रहा है। आप देख रहे हैं। मेहरबानी।
खबर शामिल करते हैं गोजरा से। थाना सिटी की हदूद में फूड अथॉरिटी की मोहल्ला न्यू प्लाट में निजी स्लाटर हाउस पर बड़ी कार्रवाई। कई मन मोजरे सेहत गोश्त बरामद, मुलजिम गिरफ्तार। गोजरा के शहरी हो जाएं खबरदार, होशियार। मार्केट में मोजरे सेहत गोश्त फरोख्त करने वाला गिरोह। मुतहरिक शहरियों को बड़ी मिकदार में मोजरे सेहत गोश्त फरोख्त करने वाला गिरोह। महकमा फूड अथॉरिटी के मोहल्ला न्यू प्लाट पर निजी स्लाटर हाउस पर छापा मारकर कई मन मोजरे सेहत गोश्त बरामद कर लिया गया। गिरोह का एक मुलजिम गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मजीद कार्रवाई का आगाज कर दिया गया और कई मन मोजे से गोश्त को तल्फ कर लिया गया। खबर शामिल करते हैं हासिलपुर से। डॉक्टर मुसर्रत शफीक की गफलत। चंद माह कबल दौरान डिलीवरी ऑपरेट डॉक्टर स्पंज निकालना भूल गई। दर्द की शिद्दत खत्म ना हुई, मुतअद्दिद बार डॉक्टर को चेकअप करवाया लेकिन दर्द खत्म ना हुआ। बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल डॉक्टर ने ऑपरेट से स्पंज तो निकाल लिया लेकिन बड़ी आंत मुतासरा हो गई। मुतासरा खानदान प्रेस क्लब में सरापा एहतजाज। इसी हवाले से देखते हैं हमारे नुमाइंदे यकूब रजा की ये रिपोर्ट। हासिलपुर फैमिली अस्पताल डॉक्टर मुसर्रत शफीक की नाहली या गफलत। दौरान डिलीवरी ऑपरेट पेट से स्पंज निकालना भूल गयी। मुतासरा खातून के शौहर काशिफ ने प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि कुछ अरसा कबल मैंने डॉक्टर मुसर्रत शफीक से अपनी बीवी का डिलीवरी ऑपरेट करवाया। ऑपरेट के बाद दर्द की शिद्दत में मुसलसल इजाफा होता चला गया। मुतअद्दिद बार डॉक्टर मुसर्रत शफीक को चेक भी करवाया। अद्वियात तब्दील होती रही लेकिन दर्द कम न हुआ। इलाज मुआवजा के लिए दर बदर की ठोकरें खाने के बाद बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल में सिटी स्कैन करवाने से इंकशाफ हुआ कि पेट में स्पंज मौजूद है। बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल डॉक्टर्स ने ऑपरेट से स्पंज तो निकाल दिया लेकिन इन्फेक्शन की वजह से बड़ी आंत काटनी पड़ी। रफा हाजत के लिए प्लास्टिक बैग लगाया गया है। मुतासरा खानदान ने गफलत बरतने पर डॉक्टर मुसर्रत शफीक के खिलाफ सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब डॉक्टर अली जान और सीओ हेल्थ बहावलपुर से फौरी नोटिस लेकर कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ चौधरी मोहम्मद याकूब रजा, हासिलपुर। खबर शामिल करते हैं डस्का से। डस्का की ताजिर बरादरी, वकला और उलमा की बासर सियासी तंजीमों ने मुस्लिम लीग नून की क़यादत से PP51 से किसी पैराशूटर की बजाय मोहम्मद अफजल मंशा को टिकट देने का मुतालबा कर दिया, जबकि उम्मीदवार एहसानुल्लाह ने कहा है कि डस्का शहर से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवार मोहम्मद अफजल मंशा समेत राना, शाहिद सुहेल, तौहीद इकबाल भट्ट या एहसानुल्लाह में से किसी को भी टिकट दिया जाए। तहसील डस्का की ताजिर बरादरी के मरकजी सदर मियाँ अशरफ, सरप्रस्त सैयद नासिर मेहदी, एस मोहम्मद हुसैन, उलमा में से अहले सुन्नत रहनुमा मौलाना अकरम बगदादी, वकला बरादरी के नुमाइंदा अवैस असलम सिंधु एडवोकेट ने एक पर हजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि सूबाई हल्का PP51 में डस्का शहर जो कि तकरीबन 1 लाख वोटर्स पर मुहित है, उसके दीगर देहात मसाइल का घर चुके हैं। इस हल्का के रहायशियों की बजाय दरामद शुदा उम्मीदवार इलेक्शन जीतने के बाद अवाम के मसाइल के हल के लिए तवज्जो देने की बजाय सिर्फ इख्तियार के मजे लेते रहे। डस्का की सियासी तौर पर भी बासर इन तंजीमों ने मियां नवाज शरीफ से परजोर मुतालबा करते हुए कहा है कि मोहम्मद अफजल मंशा ने इमरान खान के जुल्म की 4 साल दौर में मुस्लिम लीग नून के परचम उठाए रखा है, पार्टी के इस्तेहकाम के लिए लाखों रुपया खर्च किया है। ज़मीनी इंतखाबात के दोनों मौक़ा पर दिन रात काम करके मुस्लिम लीग के उम्मीदवार की कामयाबी के लिए भरपूर जदोजहद की। मुकर्रीन ने इस दफ़ा मुस्लिम लीग नून के इस जानिसार वर्कर को ही टिकट दिया। हम जाकर इनकी इंशाअल्लाह ताला कैंपेन भी करेंगे, हिमायत भी करेंगे। खबर शामिल करते हैं रहीम यार खान से। हमारे नुमाइंदा सरदार जाम रब नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक SHO थाना कोट सांबा मोहम्मद आसफ भट्टी ने जराइम की रोकथाम बारे पेट्रोल पंप मालिकान से मीटिंग रखी। सिक्योरिटी गार्ड और CCTV कैमरे लगाने पर गौर। पेट्रोल पंप मालिकान बैंक कैश जमा करवाते वक्त कम से कम 2 सिक्योरिटी गार्ड साथ लाजिम रखें। तफसील के मुताबिक SHO थाना कोट सांबा मोहम्मद आसफ भट्टी की पेट्रोल पंप मालिकान से मीटिंग। हदूद थाना कोट सांबा के तमाम पेट्रोल पंप मालिकान ने मीटिंग में शिरकत की। SHO आसफ भट्टी ने कहा है कि जराइम की रोकथाम के लिए लाजम है कि पुलिस के साथ साथ आप भी अपनी हिफाजत के लिए हिफाजती इंतजाम करें, सिक्योरिटी सिस्टम को फाल करें, कैमरे और सिक्योरिटी गार्ड तैनाती को यकीनी बनाएं। तमाम मालिकान बैंक कैश में जमा करवाते वक्त पेट्रोल पंप से बैंक तक कम से कम 2 सिक्योरिटी गार्ड साथ रखें, जिस पर पेट्रोल पंप मालिकान ने कहा है कि इंशाल्लाह सिक्योरिटी सिस्टम मौजूद लेकिन इसको मजीद बेहतर करेंगे। खबर शामिल करते हैं वजीराबाद से। जाते हुए दिसंबर ने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए। खल्के खुदा को सर्दी के झटकों ने ठार दिया। शहर और इतराफ में आज बुध के दिन शदीद धुंध का दूसरा रोज़ है। धुंध की वजह से सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है, जिससे मामूली की सरगर्मियाँ और सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर हुई है। हद निगाह सिफर हो जाने और मोटरवे की मुख्तलिफ मकामात पर बंदिश की वजह से लाहौर इस्लामाबाद के लिए मोटरवे पर जाने वाली ट्रैफिक GT रोड से कन्वाई की सूरत में गुजर रही है। बिजली और गैस की लोड शेडिंग के बायस शहरियों को शदीद
شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ محنت مزدوری کے لیے نکلنے والے افراد، کارخانوں کے مزدوروں اور دفاتر جانے والے ملازمین کو بھی شدید دھند اور سردی کی وجہ سے پریشانی کا سامنا ہے۔ دفاتر میں حاضری کم ہے۔ نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس کی جانب سے شہریوں کو فوگ لائٹس آن رکھنے اور گاڑیوں کی رفتار کم رکھنے کی ہدایت کی جا رہی ہے۔ ڈی ایس پی ملک خدا داد نے شہریوں کو دھند کے موسم میں غیر ضروری سفر سے اجتناب برتنے کی التماس کی ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاولپور سے۔ ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر رانا شہزاد کی رپورٹ کے مطابق بہاولپور ضلع کے پسماندہ علاقہ جات کی خواتین کی تعلیمی ضروریات کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ کی اشد ضرورت ہے۔ تمام سیاسی جماعتیں اور امیدوار خواتین کی تعلیم کو فروغ دینے کے لیے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ اور انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کیوں نہیں کرتے اور اس کام کو اپنی سیاسی جماعتوں کے منشور میں شامل کیوں نہیں کرتے؟ یہ سوال العظمت ویلفیئر سوسائٹی یزمان اور کولیکشن فار انکلوسیو پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ضلع بہاولپور کے پسماندہ علاقہ جات میں خواتین کا سیاسی، سماجی اور انتخابی عمل میں شمولیت ہمیشہ کم رہی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ آگاہی کی کمی، الیکشن بہت دور ہونے کی وجہ سے روایتی سماجی معاشرتی رکاوٹیں ہونے کی وجہ سے خواتین کی تعداد کم رہی۔ حکومت سیاسی جماعتوں اور علاقائی امیدواروں سے اپیل ہے کہ ملک کے 50% حصہ خواتین پر مشتمل ہے۔ خواتین کو مساوی حقوق دینے کو یقینی بنایا جائے اور 5% کوٹا بڑھایا جائے۔ خواتین اسمبلی میں موجود ہے، انہیں فیصلہ سازی کا پورا حق دیا جائے تاکہ خواتین میں بھرپور سیاسی انتخابی شرکت کرنے میں اعتماد پیدا ہو۔ مس عظمیٰ عظمت صدر العظمت ویلفیئر سوسائٹی بہاولپور نے خواتین سے مزید کہا ہے کہ وہ ووٹنگ میں بھی بھرپور شرکت کر کے اپنے مطالبات کو پورا کروائے۔ خبر شامل کرتے ہیں ڈھرکی سے۔ ڈھرکی محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کی 16ویں برسی کے موقع پر ڈھرکی سے پیپلز پارٹی کے تعلقہ صدر میاں عبدالرشید کے ہمراہ بڑی تعداد میں جالوں کے ساتھ قافلے کی صورت میں گڑھی خدا بخش کے لیے روانہ ہوئے۔ مزید تفصیلات علی رضا سومرو کی اس رپورٹ میں۔ محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کی آج گڑھی خدا بخش میں برسی منائی جا رہی ہے۔ محترمہ شہید بے نظیر بھٹو نے پاکستان کے اندر جمہوریت اور آئین کی بالادستی کے لیے بہت جدوجہد کی۔ بے نظیر بھٹو کی جدوجہد جمہوریت، انسانی اور معاشی حقوق تھے۔ بے نظیر بھٹو نے بہادری سے دہشت گردی کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی شہید بے نظیر بھٹو کی مشن پر گامزن ہے۔ آج ہم شہید رانی محترمہ بے نظیر بھٹو کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ضلع صدر میر بابر خان لنڈ کی سربراہی سے تعلقہ ڈیرکی، تعلقہ باڑو، تعلقہ خان گڑھ سے قافلے روانے ہیں۔ آج بھی ورکن کے دل میں شہید رانی کی محبت ہے، انشاءاللہ تعالی ہمیشہ رہے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ زندہ ہے اور زندہ رہے گی۔ ہم محترمہ بے نظیر بھٹو کے مشن کے لیے ہر ورکر رواں دواں ہے۔ الرحمن الرحیم۔ کون کہتا ہے کہ موت آئی تو میں مر جاؤں گا؟ میں تو ایک دریا ہوں، سمندر میں اتر جاؤں گا۔ نہایت قابل احترام جناب ہمارا ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ میر بابر علی خان کی سربراہی میں ہم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی برسی پہ گڑھی خدا بخش رواں دواں ہیں۔ یہاں سے ڈیرکی سے قافلہ نکلے گا، میرپور سے نکلے گا، اباڑوں سے نکلے گا، ڈسٹرکٹ گھوٹکی میں کہ میر بابر علی خان لنڈ کی قیادت میں انشاءاللہ قافلہ رواں دواں گڑھی خدا بخش میں جا کے بے نظیر بھٹو صاحبہ کو خراج تحسین پیش کرے گا اور شہید کے مشن کو چیئرمین بلاول بھٹو صاحب خطاب کریں گے اور شہید کے مشن کو جاری و ساری رکھیں گے۔ ہر سال 27 دسمبر کو پورے پاکستان سے پیپلز پارٹی کے کارکن اور جیال محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کو خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کرنے کے لیے گڑھی خدا بخش پہنچتے ہیں۔ کیمرہ مین زبیر علی کے ساتھ علی رضا سومرو، آن نیوز، ڈھیرکی۔ خبر شامل کرتے ہیں ناروال بیورو چیف حافظ عباس حیدر سے۔ ڈی پی او ناروال رانا طاہر رحمان خان کی سربراہی میں ناروال پولیس کا سماج دشمن عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ تفصیلات کے مطابق ڈی ایس پی شکر گڑھ کی نگرانی میں ایس ایچ او تھانہ کوٹ نینا نے منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن، ملزم کے قبضہ سے 20 لیٹر شراب برآمد کر لی۔ ایس ایچ او تھانہ نور کوٹ نے ناجائز اسلحہ ہولڈرز کے خلاف کریک ڈاؤن، ملزمان کے قبضے سے 12 بور بندوق اور پسٹل 9mm برآمد کر لیا گیا۔ ایس ایچ او تھانہ سٹی شکر گڑھ نے ناجائز اسلحہ ہولڈرز کے خلاف کریک ڈاؤن، ملزم کے قبضے سے پسٹل 30 بور برآمد کر لیا۔ ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر کے زیر نگرانی میں ایس ایچ او کی تھانہ صدر ناروال نے ڈکیتوں کے خلاف کریک ڈاؤن، 2 رکنی ڈکیت گرفتار، ملزمان کے قبضہ سے پسٹل 30 بور برآمد کر لیا، جن سے مزید تفتیش جاری ہے۔ تمام ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے پابند اسلحہ حاصل کر دیا۔ ڈی پی او ناروال رانا طاہر رحمان خان کی ضلع ناروال سے سماج دشمن عناصر کا خاتمہ کرنا میرا مشن ہے اور اس مشن کی تکمیل میں ناروال پولیس کے تمام افسران ملازمین ہمہ تن کوشاں ہیں۔
खबर शामिल करते हैं लियाकतपुर से। हमारे नुमाइंदे तारक महमूद शाद की रिपोर्ट के मुताबिक लियाकतपुर जना क्रिकेट एकेडमी ने JPL के नाम से T20 टूर्नामेंट शुरू करवाया, जिसमें 6 टीमों ने हिस्सा लिया और आज तीसरे राउंड का 8वां मैच इलाहाबाद ईगल और लियाकतपुर स्टार के दरमियान खेला गया। इंतहाई दिलचस्प मैच हुआ जिसमें लियाकतपुर स्टार ये मैच 40 स्कोर से जीत लिया। मैन ऑफ द मैच उमैर खान लाला, जिसने 21 रन बना के और 4 विकेटें हासिल। मैच की दिलचस्पी इस वक्त शुरू हुई जब स्पिनर बालों ने अपना स्पेल शुरू किया। इलाहाबाद ईगल के खिलाड़ी विकेट पर टिक ना सके, एक एक करके पवेलियन वापस होते रहे। लियाकतपुर स्टार एकेडमी के लाल एहसान ने कहा है कि हमारे लड़के बहुत अच्छा खेलते हैं, आज एक अच्छा कम बैक किया, इंशाल्लाह आइंदा भी इसी अंदाज से खेलेंगे और लियाकतपुर स्टार को कामयाब करेंगे। टूर्नामेंट के बारे में आप क्या कहेंगे? टूर्नामेंट कराने का मकसद था कि अभी नौजवान खिलाड़ियों को एक ऐसा प्लेटफार्म मुहैया करें जिससे वो अपनी सलाहियतों को उजागर करें। तो जना क्रिकेट क्लब रजिस्टर लियाकतपुर के ज़ेर तमाम जनाब प्रीमियर लीग का इनेकाद किया गया, जिसमें से पूरी तहसील के टैलेंटेड और नौजवान और उभरते हुए खिलाड़ियों को ये प्लेटफार्म मुहैया किया गया और वो खेल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी सलाहियतों का अजहार कर रहे हैं और इंशाअल्लाह वो लियाकतपुर को और शहर का नाम रोशन करेंगे। अल्लाह ने हमें फ़तह से नसीब किया। हाँ जी, शुरू में हमें बड़ी मुश्किलात पेश आई, सर्कल में उन्होंने अच्छा बैटिंग की, लेकिन यह है कि जब हमारे स्पिनर आए तो स्पिनरों ने हमारी अच्छी बॉलिंग की और हमारे जो फील्डर हैं उन्होंने बेस्ट फील्डिंग की, कैच ड्रॉप नहीं किए, जिसकी वजह से ये मैच हमारे हाथ में आ गया। खबर शामिल करते हैं सांगड़ से। हमारे नुमाइंदे जवेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक सांगड़ की गाड़ी का खतरनाक एक्सीडेंट। मौसूल होने वाली इतलात के मुताबिक पक्का चांग के करीब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी में जियालो की गाड़ी को हादसा पेश आने के इतलात। हादसे में वैन ड्राइवर दिलमराद ब्रोही जाँ बहक हो गया, जबकि 20 से ज़ायद कारकुन जख्मी हो गए। जख्मियों को गंबट अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहां उन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। काफिले की गाड़ी शहदादपुर से गड़ी खुदाबख्श जा रही थी कि अचानक सामने से आने वाली लोकल वैन से टकरा गई। दोनों गाड़ियों के अगले हिस्से मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं। इस वक्त 4 जख्मियों की हालत इंतहाई तफ्शीशनाक बताई जा रही है। जख्मियों की इयादत करने साबका MN सांगड़ नवीद डेरू भी गंबट हॉस्पिटल पहुंच गए। खबर शामिल करते हैं मरी से। मरी में ड्राइविंग लाइसेंस का इजरा कर दिया गया है, जिसमें मलका कोहिसार, मरी और मुल्का इलाकों से एक बड़ी तादाद में लोग लाइसेंस बनवा रहे हैं। इंचार्ज लाइसेंस ब्रांच सिटी बैंक मरी कारी अब्दुल वहीद तफसील बता रहे हैं। मजीद तफसील जानते हैं सनी बैंक ट्रैफिक ब्रांच में मौजूद हमारे नुमाइंदे मजहर महमूद अब्बासी की। जी मजहर, मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिटी ट्रैफिक ब्रांच सनी बैंक में। मेरे साथ मौजूद हैं कारी अब्दुल वहीद साहब। यहाँ पे 5 दिसंबर को लाइसेंस ब्रांच का इफ्तिताह कर दिया गया था, जो कि मरी और गलियात के जो महलका इलाके हैं उनके लिए एक बड़ी सहूलत है। मज़ीद इस हवाले से तफसील जानते हैं कारी वहीद साहब से कि क्या प्रोसेस है, किन मुराद से गुजरना पड़ता है। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी 5 दिसंबर से जैसे आपने बताया कि यहाँ से इफ्तिताह हमारा हो गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा रिस्पांस है यहाँ लोगों का। सबसे पहले ये लोग बेचारे 5 दिसंबर से पहले जो जाते थे रावलपिंडी में, वहाँ इनका बहुत टाइम भी ज़ाया होता था और किराया भी लगता था, और अब जब ये ब्रांच ओपन हुई है तो इनके लिए एक बहुत बड़ी सहूलत है और लोग आ रहे हैं यहाँ, अपने लर्नर बना रहे हैं और लाइसेंस भी रिन्यू हो रहे हैं, और उसके साथ फ़्रेश लाइसेंस का भी इजरा जो है वो 5 दिसंबर से हो चुका है। और अल्हम्दुलिल्लाह 9 to 5 में हम फुल वीक में काम कर रहे हैं और यहाँ डेली बेसिस पे हमारे फ़्रेश जो लाइसेंस है उसकी तादाद तकरीबन 30 से 35 है। उसके बाद जो रिन्यू लाइसेंस होते हैं वो तकरीबन 20 से 25 जो है वो लाइसेंस हमारे रिन्यू हो रहे हैं, और 200 के करीब हमारे पर डे लर्नर जो है वो हम यहाँ बना रहे हैं। ये इनिशियल बेसिस पे है, और इससे पहले हमारा यहाँ पे एक सेंटर था 15 में, और वो सिर्फ लर्नर और रिन्यूअल करते थे। और 5 दिसंबर के बाद ये हमारा दूसरा सेंटर यहाँ पे सनी बैंक चौकी में जो ओपन हुआ है, यहाँ पे हम फ़्रेश लाइसेंस के भी लर्नर के साथ और रिन्यूअल के साथ फ़्रेश लाइसेंस की भी सहूलत यहाँ पे है। अब हम इसको इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट ईयर में अपग्रेड करके अपने एक काउंटर के बजाय 2 मज़ीद काउंटर हमारे यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। तो हमारी जो फर्स्ट फ्रेश लाइसेंस है, इसका हमारे पास जो टारगेट है वो तकरीबन 80 के करीब हमें टारगेट मिला हुआ CTO साहब की तरफ से, और जो 200 का लर्नर है उसकी 300 का टारगेट हमें मिला हुआ है। तो जब हमारे 2 मज़ीद काउंटर ओपन हो जाएंगे तो हम इंशाल्लाह इस टारगेट को भी अचीव करेंगे। जी वही साहब, ये भी बताइएगा कि फ़ीमेल भी हैं, उनके भी लाइसेंस बनते हैं यहाँ पे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये पाकिस्तान के हर शहरी के लिए ये सहूलत है। जिसके पास पाकिस्तान का ID कार्ड हो, वो पाकिस्तान के किसी सूबे का हो, सिर्फ पाकिस्तानी ID कार्ड होना चाहिए, वो यहाँ पे आके पंजाब के किसी भी ज़िले से, जैसे मरी में भी ये सहूलत है, यहाँ से वो ID कार्ड बना सकते हैं, मर्द व ख़वातीन सब लोग।
जी बिल्कुल, यहाँ पे एक अच्छा इकदाम है जो सिटी ट्रैफिक पुलिस और आईजी पंजाब की तरफ से देखा गया है। मरी में लाइसेंस ब्रांच का इफ्तिताह हो गया है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। जी स्टूडियो से फील्ड वक्त लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़। स्टे विद अस।